हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज मॉर्निंग के सेशन में नॉन मेडिकल टेट एग्जामिनेशन हुई है, तो हम केमिस्ट्री सेक्शन की जो आंसर की है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट कैन वी गेट बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की रिक्रिस्टलाइजेशन से हमें क्या चीज़ मिलती है। सो राइट आंसर हेयर इज वॉशिंग सोडा। सो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा होगा। सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास कितना है। सो राइट आंसर हियर इज 63 ग्राम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3 was a solution containing copper sulfate, sodium citrate and sodium carbonate which gives red precipitate with an aldehyde on heating is. So right answer here is Benedict solution. Question 4 was DNA and RNA contain 4 bases each. Which of the following base is not present in RNA? RNA में कौन सा बेस नहीं होता है? So right answer here is option C, thymine. Question 5 was which of the following is the unit of density? Density की यूनिट क्या होती है? तो हमें पता है density is mass upon volume. तो यहाँ पे right answer आपका होगा ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ओके। क्वेश्चन 6 आपका था विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन दी थी और आपसे पूछा था कि ये रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैटलिस्ट भी आपके पास दिया था निकल एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये सेचुरेटेड में कन्वर्ट हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हाइड्रोजन। तो ये एक एडिशन रिएक्शन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 7 आपके पास था विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो इज फॉल्स। MnO2 प्लस 4HCl गिव्स यू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो इस रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैंगनीज ऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। क्योंकि मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 अगर आप देखेंगे तो मैंगनीज की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड पे +4 थी और प्रोडक्ट साइड पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गई। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 8 was which one is the only monocarboxylic acid which can act as reducing agent। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। तो राइट आंसर इज फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। क्वेश्चन 9 was which will not रिस्पॉन्ड टू कपलिंग रिएक्शन। तो एनिसोल भी कपलिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, फिनोल भी एंड एनिसोल भी, एनिलीन भी सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो नहीं करेगा रिस्पॉन्ड वो है आपका नाइट्रोबेंजीन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10 वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका ब्यूटेन 1 ओल का होगा। ऑप्शन डी इज द राइट वन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी स्पेनिच में ऑक्सैलिक एसिड होता है। क्वेश्चन 12 आपके पास है अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, व्हाट कुड दिस एलिमेंट बी। तो यहाँ पे मेटल कौन सी मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएगी जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और वो पानी में भी डिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके पास होगी कैल्शियम। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13 ड्यूटीरियम इज एन आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन। हाइड्रोजन। ड्यूटीरियम जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 14 आपके पास था द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। कंपाउंड आपके पास दिया था और आपसे पूछा था कि इसमें IUPAC नेम क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है, OH भी है। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी वो दी जाएगी आपके एल्डिहाइड को। OH जो होगा यहाँ पे वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो OH यहाँ पे हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 कार्बन्स हैं तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में ना पेंटेनोल दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क भी मिल सकता है। बट अगर देखा जाए हिंदी सेक्शन में यहाँ पे पेंटेनल ही लिखा था तो ऑप्शन बी उसी हिसाब से ठीक होगी, अदरवाइज इसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। वैसे ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 15 व्हाई इज टेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग डन ऑन आयरन इन टिन कैन्स फॉर स्टोरिंग फूड आइटम्स। तो टिन प्लेटिंग क्यों की जाती है आयरन के ऊपर। बिकॉज टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 16 आपके पास है मैच द नेमिंग रिएक्शन इन कॉलम 1 विद द पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स इन कॉलम 2 एंड पॉइंट आउट द करेक्ट मैच। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है और आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो सेंड में रिएक्शन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन एस जो है C6H5N2Cl और आपके पास पता है CuCl की प्रेजेंस में होती है ये और साथ में करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्लोराइड होता है यहाँ पे तो HCl होगा। तो सेंड में रिएक्शन आपके पास ऑप्शन एस। वॉल सीमन रिएक्शन में आपको पता है HB
F4 होगा, तो सेकंड जो होगा वो आपका R से मिलेगा। थर्ड इज़ हंस टिक्कर रिएक्शन, तो इसमें आपके पास फर्स्ट जो P है C6H5COOAg, तो यहाँ पे आपके पास फिंकस्टीन में आपको पता है यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो यहाँ पे आपके पास राइट जो ऑप्शन है वो होगी ऑप्शन सी। फर्स्ट होगा इसमें S के साथ, सेकंड R, थर्ड P एंड फोर्थ जो होगा Q के साथ मैच होगा। तो सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन 17 वाज विच इज एक्स इन द फॉलोइंग। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि CH3COONA के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका मीथेन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। विच वन इज द विटामिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन विटामिन बी एंड सी होती हैं, तो यहाँ पे बी दिया नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा विटामिन सी और सी ही ऑप्शन है, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डी ब्लॉक एलिमेंट। मरकरी, पोलोनियम, निकल, टंगस्टन। तो मरकरी भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, निकल भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, टंगस्टन भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, पोलोनियम आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा बी, पोलोनियम। क्वेश्चन 20 वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस। यूनिट जिसकी नहीं होती है, मोलैरिटी की भी होती है, नॉर्मेलिटी की भी, डेंसिटी की भी, तो राइट ऑप्शन इज मोल फ्रैक्शन। ऑप्शन डी इज द राइट वन। क्वेश्चन 21 इज रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ। तो रस्ट जो है आपका हमें पता है कि ये Fe2O3 एंड FeOS थ्राइस इन दोनों का मिक्सचर होता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22 वॉज व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल देन विच गैस हैज़ बीन लिबरेटेड। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, तो राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन 23 आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोटोप्स जो होते हैं वो आपके किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप में हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। तो मास नंबर डिफरेंट कब होगा, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन 24 वॉज व्हाट इज द फॉल्स कॉन्सेप्ट इन द फॉलोइंग। केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। केमिकल रिएक्शंस होती हैं जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन में से। तो आपने नीचे वाली जो ऑप्शंस दी हैं इनको ऑब्जर्व करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या इनमें से नहीं हो सकता या हमेशा नहीं होगा। Metal deposited can be seen on electrodes. There may be change in the color of the solution. The color of solution will remain the same and this is the chemical effect of electric current. So right answer here is ऑप्शन सी, कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल रिमेन द सेम। हमेशा सेम नहीं रहता है, चेंज भी होता है। और क्वेश्चन 25 है आपका, इन विच फॉर्मिक एसिड इज फाउंड। तो फॉर्मिक एसिड हमें पता है आंट स्टिंग में जो चींटियाँ होती हैं उनके डंक में होता है। क्वेश्चन 26 है आपके पास, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो प्योर वाटर की मोलैरिटी 55 मोल होती है, ठीक है, मोलर सॉरी। क्वेश्चन 27 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज इन इंटरनल सर्किट ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो राइट आंसर हेयर इज गैल्वेनिक सेल के इंटरनल सर्किट में आयंस फ्लो करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन 28 वॉज इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थ्रू इंटरनल सर्किट, कैथोड टू एनोड। कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इंटरनल सर्किट में। क्वेश्चन 29 वॉज विच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। तो ब्रास में भी, ब्रॉन्ज में और जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी मेटल्स होती हैं और कॉमन मेटल कौन सी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी आपके पास ऑप्शन सी, कॉपर। ब्रास में कॉपर प्लस जिंक होता है, ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन होता है एंड जर्मन सिल्वर में कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल होता है। तो यहाँ पे कॉपर तीनों में है, तो इसीलिए राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कॉपर। क्वेश्चन 30 लास्ट जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। वेरी इजी क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 287, क्योंकि 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, तो राइट आंसर होगा 287। आई होप आपने ये देख लिए होंगे, अपने आंसर मैच कर लिए होंगे। सो थैंक यू।